जय श्री राम। ये कहानी नदी के उस पार झुमका गांव की है। वहाँ नदी के पार अच्छी खेती है। उस गांव में दो पड़ोसनें रहती थी अच्छी से, चंदा और रेशमा। आपस में बहुत ही प्रेम भाव से बतलाती थी और उनका परिवार के आपस में अच्छे व्यवहार थे। उनके यहाँ आलू की खेती होती, शकरकंदी और हरी सब्जियाँ। वहाँ की महिलाएं सब खेती में काम करती थी और शाम को टोकरे भर भर के अपने घर ले जाती। फिर उनके पति मार्केट में घुसाते थे। वहाँ की महिलाएं सुबह सुबह अपना घर का सारा काम करके और खेतों को निकल जाती थी। कोई अपनी शकरकंदी काट रही है, कोई आलू, ऐसे इकट्ठा करती थी। रेशमा बड़ी थी और चंदा छोटी थी। आपस में ऐसे रहती थी दौड़ जिठाने जैसे सगी। और चंदा पे छोटा सा लड़का था 6 महीने का। रेशमा पे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, लड़का लड़की। वो भी अपने बच्चों को भी खेतों में साथ ले जाती थी। उनके पति दोनों बैलगाड़ियों से भर भर के सामान जो भी खेती में होता ले जाते। शाम को वो भी घर पे लौटते थे। हर तरह की सब्जियां बोते, गोभी, गाजर, आलू, टमाटर। वहाँ झुमका गांव में यही सारे काम करती थी वहाँ के पूरे गांव वाले। एक दिन जब रेशमा अपने घर पे रोटी बना रही थी तो पड़ोस में से आवाज़ देके कह रही, चंदा सुबह हम जल्दी जाएंगे और जल्दी काम निपटा लेंगे। फिर पास के काम में मेला लगा है, वहाँ मेले में जाएंगे हम, वो भी मंडियों से जल्दी आ जाएंगे। उनने बोला जी ठीक कह रही हो। फिर जल्दी जल्दी दोनों पड़ोसियों ने घर के काम निपटा के खेतों को चली गई। वहाँ से जल्दी जल्दी अपना खेती का काम करा और आलू गोभियाँ अपनी गाड़ियाँ भरवाई अपने पतियों की और बोली शाम को जल्दी आ जाना, मेले में चलेंगे सब जने। उनके पति बोले ठीक है। और घर पे नहा धो के तैयार हो गई मेले के लिए। पास में माता जी का मंदिर मेला लग रहा था खूब अच्छा। वहाँ के गांव के सब मेले में जाती है महिलाएं। और शाम को उनके पति जल्दी आ गए। सारे गांव की महिलाएं आदमी मिलके मेले में गए। वहाँ से कुछ खेती के सामान खरीदे, कुछ टोकरियाँ और कुछ मिठाइयाँ खरीद के और खुशी खुशी वापिस अपने घर पे लौटे। और बोली चंदा जी मेला तो बहुत ही अच्छा लगा। रेशमा बोली हाँ, और कहीं मेलो लगे को दूसरा गांव में तो वहाँ चलेंगे, तो खुश तो रहे। और अपनी सब्जी रोटियां बनाने लगी। दूसरे दिन उनके घर पे देवताओं की पूजा थी। जो गांववासी सब अपने अपने घर में अच्छा भोजन बना के और अपने गांवड़ी देवताओं को पूजते कि उनकी फसल हरी भरी रहे। चंदा भी बनाई और रेशमा भी बनाने लगी खीर पूरी सब चीज़। पास में एक घर था जो उनके रिश्ते में चाची लगती थी, शीला। वो आई, बोले चंदा
तेने क्या बना लिया कि वही प्रसाद का सेवन है काकी। अगर जब तक देवता महाराजों की पूजा नहीं हो जाएगी, जब तक प्रसाद नहीं बटेगा, तो कह मैं मांगने थोड़ा ही हूँ, तो तुम ऐसे कह रही है। बोले मांगने नहीं आए तो फिर हाथ में थाली कटोरा क्यों लग रहा हो? बोले ये तो मलाई के प्रसाद बटेगो, इसलिए हमारी भी बहू बना लेगी प्रसाद को सेवन। तो रुक जाओ, जब तो बर्तन दे के बोल रही थी मैं कि भाई काकी प्रसाद लेने आई है, इसमें नाराज मत हो, और जब पूजा होगी तो हमें प्रसाद पहले ही देंगे। और वो नाराज होके चली गई। उन लोगों ने अच्छी तरह देवताओं की पूजा करी, सबने मिलके खीर पूरी से नए नए कपड़े पहन के। और शीला काकी को जब वो प्रसाद देने लगी तो उसने मना कर दी कि मुझे तेरा प्रसाद नहीं चाहिए। उन्होंने बोले काकी का छोटी सी बात में नाराज हो गई हो, कि नाराज की सब बात है, तेरे घर से खाली बर्तन लेके लौटी हूँ और तेने प्रसाद नहीं दिया। बोले काकी जब देवता की पूजा ही नहीं हुई तो तुम्हें पहले कैसे दे देती? ना कोई बात नहीं, अब तो देवता की पूजा करती रहे, देवता महाराज तेरे पे बड़ी कृपा बनाएंगे। उन सब ने पूजा करके अपने अपने काम में लग गए। सब खेतों में उनके पति मार्केट चले गए और चंदा रेशमा टोकरियाँ लेके और अपने बच्चों को लेके, उसका छोटा बच्चा था और झूला में सुला के ले जाती थी खेतों पे, और खेतों में चले गई। तो वहाँ पास में नंदी का पूरा हरा भरा था, दूर दूर तो खेती, वो खेत में सब काम कर रही और रेशमा भी अपने काम में लगी पड़ी, चंदा भी लगी हुई, उसका छोटा सा बच्चा झूला में सो रहा। और अचानक अपने खेत में से काम करती हुई शीला काकी आई। बोले अरे चंदा तू तो काम कर रही है वहाँ घर पे, तेरा आदमी बीमार हो गया है, मार्केट से जल्दी लौटिया है, और जाके देख। उन्होंने बोले ऐसा कैसे हुआ, वो तो सुबह तो सही गए थे। मैं सच कह रही हूँ, तो जाके देख, मुझे का वो लड़का ने बताई है। और वो घबरा गई, झूला छोड़ के और भाग गई रेशमा और दोनों। तो चंदा बोली ये रेशमा जी तुम यहीं रहो, थोड़ा अपना काम करते रहे, मैं देख के आती हूँ पहले क्या बात हो गई। और चंदा घर पे गई, उसकी काकी उसका जी अपने खेत में चली गई। जैसे ही रेशमा अपने काम में लग गई और उसका बच्चे का झूला उठा के और तेजी से नदी के किनारे ले जाके रख दिया और फिर अपने काम में लग गई। वहाँ आगे जो जैसा उसने बताया था वहाँ कुछ भी नहीं था। और चंदा बोल रही काकी ने जरूर मुझे मेरे संग चालाकी करी है। अब रेशमा ने उठ के देखा कि यहाँ तो झूला है ही नहीं, कोई लेगा कोई जानवर। अब तो चंदा को मैं कहा जवाब दूंगा, इधर उधर भागी भागी फिरे और नदी के किनारे देखे शेरनी के 2 बच्चे और वहाँ झूला रखे आई। वो शेरनी आई, उस बच्चे को देखा पानी पी के, और भाई के छोटा सा बच्चा है, उसे तो मारा नहीं, बाहर निकाल लिया, मुँह से पकड़ के और अपने बच्चों के पास रख लिया। और रेशमा तेजी से भाग के गई और ऐसी पत्थर मार मार के भगाने लगी। शेरनी गुस्सा में आ गई और रेशमा को नदी के किनारे पानी में दबा के और गले से उसका खून पी के मार लिया। और रेशमा किनारे ही पड़ी, बच्चा उस उसका शेरनी के 2 बच्चे छोटे छोटे उनके पास खड़ा। और चंदा खेत में ढूंढ रही, कोई नहीं है, कहाँ गया। वहाँ से उसकी शीला काकी भाग गई काम को, कहीं मेरे पे नाम नहीं आ जाए। और
चंदा चिल्ला रही, रेशमा जीजी कहाँ हो, मेरे बेटा कहाँ है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जब देखे तो नंदी की तरफ बढ़ी तो वहाँ आगे शेरनी बैठी। अब चंदा ने देखा कि इसको मार दिया, जीजी को मार दिया तो मेरे को भी मार देंगे। थोड़ी वापिस लौटी और जोर जोर से चिल्लाई। जब गांव वालों को बुलाया कि कैसे करके, तो फटाफट उनने फोन कराया, कोई नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके शेरनी के लगा, जो बेहोश करके उसके बच्चे को वापिस लेके आए और देखा, उसका अंतिम संस्कार करा रेशमा जी का और इसकी अच्छी रोशन खो दी उसने। और चंदा बहुत रोई। उनकी आत्मा की शांति के लिए सबने मिलकर प्रार्थना करी और जो भी उनका पुण्यदान ब्राह्मणों को करा। फिर से वो अपना धीरे धीरे खेतों में काम करने लगे। ऐसे ही हमेशा खेती पे जाते तो उस खेत की तरफ देखती तो रेशमा की याद सताती उसको और वो कभी कभी रोने लगती।